अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। कायदा आपने याद रखना है कि हरफ मद्दा के बाद सुकून असली अगर शद के साथ आ रहा है तो उसको कहते हैं मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, और हरफ मद्दा के बाद सुकून असली बग़ैर तशदीद के हो तो उसको कहा जाता है मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। यहाँ पर ये दोनों मद्दे जो हैं मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल और मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, ये दोनों मद्दे यहाँ पर बैक वक़्त मौजूद हैं। अलिफ लाम मीम, ये जो मीम देखे लाम जब मीम के साथ मिला तो ये जो है सुकून के बाद शद असली हमें नज़र आ रही है। ये हो गया मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। उसके बाद जो हमने मद की मीम, तो मीम में या मद्दा है, उसके बाद फिर आखिर में मीम आ रही है और मीम के ऊपर जो है सुकून ये असली है, इस वजह से जो मद हो रही है वो है मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। देखिए अब दोनों मद्दे में दोबारा पढ़ता हूँ। अलिफ लाम मीम। दूसरी मद मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सुकून है वो असली है। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताब। कायदा आपने याद रखना है कि हुरूफ़ कलकला के अलावा बाकी 23 हुरूफ जब भी आपको साकिन मिले उनको आपने हिलाना नहीं है। यहाँ पर हमें लाम जो है वो साकिन मिल रहा है, ज़ालिकल किताब। अब हमने यहाँ पर लाम को हिला के नहीं जाना, ऐसे नहीं पढ़ना ज़ालिकल किताबु, ऐसे नहीं हमने इसको हिलाना, बल्कि हमने इसको सुकून के साथ पढ़ना है। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, बगैर हिलाए हमने लाम को पढ़ना है। ज़ाल खरी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेली ज़ाली, काफ को लाम के साथ मिलाते हैं, काफ ज़बर लाम कल, ज़ालिकल, काफ ज़ेर की ज़ालिकल की, ता खरी ज़बर ता, ज़ालिकल किता, बा पेश बू, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ला रैब फीह। पहले कायदे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सबक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कायदा यह है कि आपको यहाँ पर इबारत में तीन तीन नुक्तों के दरमियान गिरी हुई जो है इबारत नज़र आ रही है, वो है लफ्ज़ फ़ी। अगर आपको कुरान पाक पढ़ते हुए ऐसे तीन तीन नुक्ते इकट्ठे नज़र आते हैं तो वहाँ पर हम पहले कलमे पर रुक भी सकते हैं और दूसरे पर बग़ैर रुके हम अगले कलमे के साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखें अब मैं पहले नुक्ते पर रुकता हूँ। ला रैब, आगे नुक्ता आ गया है फ़ी, फ़ीही हुदल लिल। आगे जब हम सबक पढ़ेंगे तो मैं अगले पे रुका नहीं, या क्या करेंगे हम पहले पे नहीं रुकेंगे, फ़ीही में रुकेंगे। ला रैब फ़ीह,
یہاں پر ہم کیا ہے رک گئے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وقف کا قاعدہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یاد رہے جو پہلے آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر رکنا جائز ہے، آپ رک سکتے ہیں، نہیں رکتے تو بھی کوئی حرج نہیں. لام زبر الف لا، را زبر یا رائی لا رائی، با زبر با لا ریبا لا ریبا، فا زیر یا فی، حاضر ہی فی فی، لا ریب فیہ لا ریب فیہ. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو لام اور را کے ساتھ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دال کے اوپر آپ کو 2 زبریں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تنوین ہے یہاں پر 2 زبر کے ساتھ، تو تنوین کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ایسا ملانا ہے کہ اس میں ہم نے غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. ہا پیش ہو، دال 2 زبر لام دل، ہو دل، لام زیل لام لل، ہو دل لل، میم پیش مو، ہو دل لل مو، میم پیش تا مت، تا زبر تا متا، ہو دل لل متا، قاف زیر یا قی، نون زبر نا، ہو دل للمتقین، ہدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. آئیے آج کے سبق کو مکمل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.